नूरपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों के लिए की गई जियो टैगिंग मजाक का विषय बनकर रह गई है। जानकारी के मुताबिक प्रति पंचायत सैकड़ों पात्र कच्चे मकान वाले लोगों ने आवेदन किए थे, जो कि प्रति पंचायत 2.5 मकान ही अब तक स्वीकृत हुए हैं, जो कि गरीब लोगों से भद्दा मजाक है। मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा है कि 2019 में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से करीब 5,837 पात्र लोगों के नाम जियो टैगिंग के तहत दर्ज किए गए थे, लेकिन अभी तक करीब 112 मकान स्वीकृत हुए हैं, जो प्रति पंचायत 2.5 मकान हिस्से आते हैं। महाजन ने कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले की गई ये जियो टैगिंग एक और जुमला साबित हुई है। उन्होंने कहा कि अगर यही असल योजना का वास्तविक स्वरूप है तो अकेले नूरपुर क्षेत्र के ही आवेदनकर्ताओं को 50 साल मकान का इंतजार करना पड़ेगा। महाजन ने वन मंत्री राकेश पठानिया की कथनी पर सवाल दागते हुए कहा कि बीते साल वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर में सार्वजनिक मंच से कहा था कि वो नूरपुर क्षेत्र के लिए 5,000 मकान लेकर आए हैं। महाजन ने पठानिया से सवाल किया, अगर वो 5,000 मकान लेकर आए थे तो वो मकान लोगों को अभी तक आवंटित क्यों नहीं हुए। महाजन ने कहा कि इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा पंचायत प्रधानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है, जो सरासर गलत है। महाजन ने कहा कि अगर सरकार के आदेश पर पात्र लोगों के लिए आवेदन जियो टैगिंग के जरिए लिए गए तो नाममात्र स्वीकृति में पंचायत प्रतिनिधियों के सिर पर दोष मढ़ने की कोशिश क्यों की जा रही है। अजय महाजन ने मांग की है कि सरकार उक्त योजना के तहत जारी हुई बजट राशि के लिए श्वेत पत्र जारी करे ताकि असलियत जनता के सामने आए। 2019 में लोकसभा चुनाव से पूर्व एक मुहिम चली जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया और उसमें हर पंचायत में कच्चे मकानों की जियो टैगिंग की गई और ये बताया गया कि जो भी कच्चे मकान हैं उनके लिए 2.5 लाख से ऊपर राशि मंजूर होगी और कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। उससे अंतर्गत मैं नूरपुर चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। वैसे तो ये पूरे प्रदेश में हुआ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ, पर नूरपुर चुनाव क्षेत्र में 5837 लोगों की जियो टैगिंग हुई और आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द ये पैसे जो है इन लोगों को जिनकी जियो टैगिंग हुई है उनको उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और इनके घर जो हैं कच्चे वो पक्के हो जाएंगे। और यहाँ के जो हमारे वन मंत्री हैं उन्होंने भी रिकॉर्ड पे बोला, फेसबुक पे बोला और हर स्टेट पे बोला कि मैं एक बहुत नंबर 1 मंत्री हूँ जिसने सबसे ज़्यादा मकान सैंक्शन करा दिए और कहा कि मैंने तकरीबन 5,000 से ऊपर जो मकान सैंक्शन करा दिए। पर वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि ये गरीब आदमियों के साथ एक मजाक किया गया है। आज जो लिस्टें आई हैं नूरपुर चुनाव क्षेत्र में 5837 रजिस्टर्ड लोगों के बदले में उनके लिए जो है सिर्फ 112 मकान सैंक्शन हुए हैं। कहाँ गए हमारे मंत्री जी के 5,000 मकान? कहाँ गए प्रधानमंत्री का जो प्रवचन था, जो वचन था प्रदेश को और हमारे सारे लोगों को कि पक्का मकान मिलेंगे? कहाँ गए? अगर आप ये कैलकुलेशन करो 5837 रजिस्टर्ड जियो टैगिंग जिनकी हुई थी लोगों के और उसके बदले में जो 112 मकान आए हैं तो 52 इयर्स लग जाएंगे ये मकान बनते हुए। 52 इयर्स का मतलब 10 सरकारें बदलेंगी। ये गरीब लोगों के साथ मजाक नहीं तो क्या है। मुझे इससे ज्यादा भी ये अफसोस हो रहा है कि नलायकी, गलती सरकार की
या बेशक हमारे रिप्रेजेंटेटिव हों, मंत्री हों, एमएलए हों, चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, और इसका जो खमियाजा है वो प्रधानों को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानों का इसमें कोई रोल ही नहीं है। जो मकान कटे सरकार ने, जो अनाउंस किए सरकार ने किए, जो जियो टैगिंग की सरकार ने की, जो काटे सरकार ने काटे, और प्रधानों के हाथों में तो लिस्ट थमा दी गई कि ये आपको ये मकान जो है 3 मकान मिलने। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक थोड़ा पंचायत का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, और ऐसे ही सारी पंचायतों में हुआ है। थोड़ा पंचायत में 180 मकानों की जियो टैगिंग हुई थी, और उसी वक्त जो चढ़े कंप्यूटर के ऊपर 150 मकान चढ़े, और जब इनके पास लिस्ट आई वो सिर्फ 84 मकानों की आई, जो इनको 3-4 दिन पहले आई, और इसके अगेंस्ट सिर्फ 3 मकान सैंक्शन हुए हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये मकान, बाकी जो मकान कब और कैसे बनेंगे। मैं यहां के जो वन मंत्री हैं, जिन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि 5000 मकान मैंने सैंक्शन करा दिए हैं, उनसे मैं एक श्वेत पत्र मांगना चाहता हूं। उनसे क्या, मैं सरकार से श्वेत पत्र मांगना चाहता हूं कि कितना बजट जो है इन मकानों के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में एलोकेट किया है, कितना बजट जो है डिस्ट्रिक्ट में एलोकेट किया है, कितना बजट जो है हमारे नूरपुर चुनाव क्षेत्र के लिए अलॉट किया है। इसका एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि सबको पता लग जाए कि असलियत क्या है। पंजाब केसरी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।